हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ व्याना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस सीरीज का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं जिसमें हमने एसिड से रिलेटेड लगभग जानकारी कवर कर ली है अप टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद का थोड़ा सा जो पार्ट है वो हम आज कवर करेंगे और आज की क्लास में हम बेस को शुरू कर देंगे। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पे जाएं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, उन 2 लेक्चर्स को देखें ताकि आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाए। चलिए, तो आज के लेक्चर हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज हमारे सामने क्या की, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। एसिड्स में ऐसी क्या चीज है जो सबको एसिड बनाती है, क्या कॉमन फैक्टर है। एनसीईआरटी एक्टिविटी 2.8, 2.9, 2.10 तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आने के बेहद चांसेस रहते हैं। बोर्ड में न जाने कितनी ही बार इनसे सवाल आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या कवर करेंगे, एसिड क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पर फिर भी हमें सारे यूज पता होने चाहिए। अर्हेनियस एसिड क्या होता है, अर्हेनियस बेस क्या होते हैं वो हम बेस में कवर करेंगे। अभी हम अर्हेनियस एसिड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन, बेस क्या होते हैं और फिर हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करके आज के इस लेक्चर को करेंगे फिनिश। तो हमेशा की तरह बेटा एक नोटबुक एक पेन लेकर के आप बैठ जाएं ताकि आपके प्यारे से नोट्स बन जाएं जो आपको बोर्ड से पहले रिवीजन में जितनी बार चाहें आप उन्हें रिवाइज करें, बहुत ज्यादा काम आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी पे जिसका नाम क्या है बेटा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। एसिड्स में कॉमन क्या है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बहुत सारे एक्टिविटी से क्वेश्चंस करने वाले हैं और जो भी बातें आज के लेक्चर में होने वाली हैं वो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा बोर्ड ने इस साल कहा है कि आपके जो 50% क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जैसे हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले। तो मेरा मानना है कि अगर पेपर का लेवल सही सही आया तो आपके पास आज के लेक्चर में से एक आध सवाल बोर्ड के अंदर आएगा ही आएगा, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर को बहुत फोकस से सुने। मैंने एक्टिविटीज को करवाया भी वैसे ही है जैसे बोर्ड के अंदर पूछते हैं। मैंने एज एक्टिविटी नहीं करवाया, उसको एज अ क्वेश्चन आंसर करवाया कि इस एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछता है, उसका हमने आंसर क्या लेके आना है। क्लियर टू एवरीवन। तो आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और अगर आप बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्कोर 100 लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कितने लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा फोकस से जुड़े हैं। पहली चीज क्या सीखनी है बेटा, एसिड्स में कॉमन क्या है, ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। सभी के सभी एसिड्स हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब वो किस में जाते हैं बेटा, पानी में जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा, पानी में। हाइड्रोजन आयन क्या होता है सर, H+ आयन। क्या होता है बेटा, H+। जैसे कि तुम्हारे सामने आ गया HCl। क्या आ गया बेटा, HCl को जैसे ही तुम पानी में डालोगे, किसमें डालोगे, पानी। भाई साहब टूट जाएंगे किसमें, H+ में और Cl- में। किसमें टूट जाएंगे बेटा, H+ में और Cl- में। अब ये जो H+ है इसको मैं लिखता हूं H+ एक्वस। क्या लिखता हूं, H+ एक्वस। या फिर क्या लिखता हूं इसको मैं, इसको लिखता हूं मैं बेटा H3O+। क्या लिखता हूं, H3O+। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या मतलब बेटा, हाइड्रोनियम आयन। याद रह जाएगा बेटा। सर H+ क्यों नहीं लिखा, H3O+ क्यों लिखा। आप H+ लिख सकते हो लेकिन H+ लिखोगे तो साथ में एक्वस लिखना जरूरी है, और या फिर आप इसको H3O+ लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि याद रखना बेटा H+ आयन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो पानी के साथ चिपक के एग्जिस्ट करता है। सर पानी से कैसे चिपका, ये देखो जरा, ये मेरा है H+, ये मेरा है H2O, दोनों को मिला दो बेटा, क्या बन गया, H3O+। 2 H ये रहे, एक H ये रहा, 3 H हो गए और एक क्या हो गया, O सिर पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया बेटा, हाइड्रोनियम आयन। यही बात बनी। यहां भी बताइए, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले रह नहीं सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर। किससे मिलकर जुड़ के रहते हैं बेटा, पानी जुड़ के रहते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं इसको H+ एक्वस, या फिर इसको क्या लिखते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। चलिए नेक्स्ट कहानी मेरे पास क्या आ गई, एनसीईआरटी एक्टिविटी 2.8। पहले 1 मिनट के लिए देखते हैं एक्टिविटी क्या है, फिर सीखेंगे कि इसमें सवाल क्या आता है। ये डब्बा दिखा सबको, सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर डब्बे में देखो, अरे यहां देखो ना, डब्बे में क्या है, डब्बे में हमने क्या लिया बेटा, एक सॉल्यूशन, पानी लिया। क्या लिया हमने, पानी। पानी में डाल रखा है हमने क्या, डाइल्यूट HCl। क्या डाल रखा है बेटा, डाइल्यूट HCl। और हमने यहां पर 2 नेल यानी कि कील लगा दिए और 2 तारे यहां से आपस में जोड़ दी, रास्ते में क्या लगा दिया, एक बल्ब। क्या लगा दिया, बल्ब। यहां क्या लगा दी, एक बैटरी। क्या लगा दी, बैटरी। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा क्या पानी करंट दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा,
सर अगर यहां पे होता प्योर वाटर, क्या होता बेटा, प्योर वाटर, तब तो करंट नहीं दौड़ता क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते। हम बच्चों ने पढ़ चुके हैं कि प्योर वाटर इज अ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मैंने क्या डाला इसमें, HCl, क्या डाला, HCl, और मैंने अभी क्या सीखा, HCl जैसे ही पानी में डाल जाएगा H प्लस आयन अलग, Cl माइनस अलग। तो अगर आयंस अलग अलग हो गए तो आयंस करंट को कैरी करेंगे, आयंस करंट को कैरी करेंगे, और करंट कैरी हो गया तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट, बल्ब जल जाएगा। लेकिन सवाल पूछता है कि HCl डालने से तो बल्ब जल गया, लेकिन ग्लूकोज डालने से बल्ब नहीं जला। सर ग्लूकोज से क्यों जलेगा, क्योंकि तुमने कहा कि H प्लस चाहिए, क्या चाहिए, H प्लस। ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी बोलो, C6H12O6। अरे सर ध्यान दो, HCl में तो एक ही H था, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 12। इसका मतलब इसका एक चम्मच डालते ही बल्ब फिर जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो 12 हाइड्रोजन है उनमें से एक भी हाइड्रोजन पानी में जाके अलग नहीं होता। और याद रखना मैंने क्या बोला, आयोनाइजेशन जरूरी है किसके लिए, एसिड होने के लिए। एसिड वही जो H प्लस को पानी में जाके अलग कर दे, ये पानी में जाके H प्लस को अलग नहीं कर रहा, मतलब ग्लूकोज एसिड नहीं है। सिमिलरली अल्कोहल, किसकी बात करें बेटा, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल की बात करता हूं तो C2H5OH, क्या बेटा, C2H5OH, इथेनॉल। ये भाई साहब भी जब पानी में जाते हैं तो 6 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एक भी हाइड्रोजन को अपने से अलग नहीं करते। जब अलग नहीं करेंगे तो वो एसिड नहीं है, एसिड नहीं है, आयंस बना नहीं पा रहे हैं तो बल्ब जलेगा नहीं। तो सवाल भी यही आता है। तो एक्टिविटी समझ में आ गई। सवाल क्या आता है देखो, व्हाई डज द बल्ब ग्लो व्हेन डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द बीकर बट इट डज नॉट ग्लो व्हेन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन आर यूज्ड। तो सिंपल सी बात है, जब HCl या H2SO4 यूज होगा तो क्या होगा बेटा, वो लोग प्रोड्यूस करेंगे क्या, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला, व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डिसोसिएट या आयनाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब यहां क्या प्रोड्यूस होंगे, H प्लस। क्लियर। These freely moving ions are responsible for the conduction of electric current through the solution causing the bulb to glow। तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब अगली चीज, जैसे ही मैंने डाला ऑल्दो ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन, दोनों के पास हाइड्रोजन है, कितने, ग्लूकोज के पास तो 12 है, अल्कोहल के पास 6 है, बट दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो आयंस डिसोसिएट नहीं होते। सिंस देयर आर नो फ्री आयंस, फ्री आयंस अब नहीं है मेरे पास, इसीलिए वहां पर कोई करंट दौड़ेगा नहीं, और करंट नहीं दौड़ेगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। अब इस सवाल को 3 तरह से पूछता है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपके बीकर में एसिड डालने से तो बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन आपने जब ग्लूकोज या फिर आपने क्या डाला, अल्कोहल, तब बल्ब ग्लो नहीं करा। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि सजेस्ट एन एक्टिविटी जिससे ये पता लग जाए, ये प्रूव हो जाए कि HCl और H2SO4 तो एसिड्स हैं और ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड नहीं। कर पाओगे तब भी क्या करोगे, ये वाली एक्टिविटी कर लो। तुम पानी लो, एक सर्किट बनाओ, बल्ब लगाओ, ग्लूकोज और अल्कोहल से बल्ब नहीं जलेगा लेकिन एसिड से बल्ब जल जाएगा, बहुत सिंपल। दूसरा पूछता है डायरेक्ट, व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट एसिड्स डिस्पाइट हैविंग हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो एसिड्स क्यों नहीं है। तो अब क्या कहोगे कि जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो H प्लस आयन को रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए वो एसिड नहीं है। तो एक ही तीर से सारे निशाने लग जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए तो हमें ये एक्टिविटी दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या इतनी कहानी बेटा क्लियर है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट PYQ में सवाल इस तरह से आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी, और इसको भी मैं सवाल की फॉर्म में ही कर रहा हूं। एक्टिविटी NCERT की 2.9 है। एक्टिविटी क्या है पहले यहां पर ध्यान देके देख लीजिए। मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या डाल दिया बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। ऊपर से क्या डाल दिया मैंने, H2SO4। क्या डाल दिया बेटा, H2SO4। अब H2SO4 और NaCl की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2SO4 प्लस NaCl। क्या बनाएगा बेटा सर, Na2SO4, साथ में कौन निकल जाएगा बेटा, HCl। कौन निकल जाएगा, HCl। HCl किस फॉर्म में होता है सर, गैसियस फॉर्म में। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। याद है इक्वेशन, क्या हमने ये इक्वेशन कर रखी है, किसी को दिक्कत इसके अंदर। अब HCl गैस निकल रही है, हमें पता है H2SO4 डाला, नीचे NaCl पड़ा, धीरे धीरे क्या निकलेगी यहां से, HCl गैस। क्या निकलेगी, अब HCl गैस ट्यूब का मुंह खुला है तो बाहर निकल जाएगी। मैंने ट्यूब का मुंह बंद कर दिया, किससे बंद करिए बेटा,
कॉर्क से, किससे बंद कर दिया? कॉर्क से। और उसके अंदर क्या घुसा दिया? कांच की ट्यूब। क्या घुसा दी? कांच की ट्यूब, ताकि सारी गैस जो निकल रही है वो यहां से बाहर आ जाए। अब जब गैस बाहर आई तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया और एक ब्लू लिटमस पेपर लिया। क्या लिया? एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर, उसको आगे लगा दिया किसके? इस ट्यूब के। क्लियर? ड्राई लिटमस पेपर। क्या लिया मैंने? ड्राई। ध्यान सुनना, क्या लिया मैंने? ड्राई। इसके आगे लगा दिया। सवाल पूछता है कि ड्राई लिटमस पेपर HCl गैस के आगे लगाने से क्या मेरे पास लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया। क्या किया मैंने? NaCl लिया, उसमें क्या डाला? H2SO4। क्या निकली? हाइड्रोजन HCl गैस। HCl गैस क्या लगा दिया? ब्लू लिटमस। और हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मजे की बात है कि अगर मैंने यहां पे ड्राई ब्लू लिटमस लिया तो वो अब उस कलर को चेंज HCl गैस नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, मॉइस्ट लिटमस लिया। क्या लिया बेटा? मॉइस्ट, यानी कि भीगा हुआ, पानी के अंदर डाल के उसको लगा दिया गैस के आगे, तुरंत कलर चेंज हो गया। क्यों हुआ? इसका जवाब तुम्हें पता होना चाहिए। जस्ट अभी पढ़ के आए हो क्या? सर अभी हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? कि जब भी एसिड्स पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने H+ आयन को रिलीज करते हैं, और वो H+ आयन ही उनके एसिड होने की वजह है। अगर वो गैस हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तब वो एसिड जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इस तरह के सवाल यहां से पूछेगा। क्लियर? दूसरा, यहां से एक सवाल और पूछता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी के लिए क्या बोला? व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बट इट टर्न मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर? तो वही जवाब आएगा। क्या? ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन फ्री H+ आयन। ड्राई के पास फ्री H+ आयन नहीं है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी होगा तो H+ आएगा, और H+ आएगा तभी एसिड है, अदरवाइज एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। Therefore only the moist litmus paper provide the water needed for HCl to dissociate into hydronium ion। हाइड्रोनियम लिख दिया, ऊपर हाइड्रोजन कह रहे थे, हाइड्रोजन लिखो H+ हो गया, हाइड्रोनियम लिखो H3O+ हो गया, दोनों बात एक ही है, मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? विच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। क्या हम एक चीज कर पाएंगे? किसी को दिक्कत? अब दूसरा सवाल क्या पूछता है यहां से? ये पूछता है कि अगर हवा में ही नमी है, हवा में क्या है? नमी, तब तुम्हारी गैस बाहर निकलती थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? पानी से मिक्स होते क्या हो जाएगा? उसके H+ आयन अलग। उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? गार्ड ट्यूब। क्या यूज करते हैं बेटा? एक गार्ड ट्यूब। अब गार्ड ट्यूब क्या है सर? गार्ड ट्यूब एक ट्यूब है जिसके अंदर कौन पड़ा हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड। कौन पड़ा हुआ बेटा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। जैसे ही मैं HCl गैस को इसमें से पास करूंगा तो CaCl2 है, उसका सारा मॉइस्चर सोख लेगा। क्या कहलाएगा? सारा मॉइस्चर सोख, और मुझे जो निकलेगी वो क्या मिलेगी? एक ड्राई HCl गैस, जैसे मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए। वही सवाल आ गया। क्या? इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, क्लाइमेट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, then the gas evolved is passed through a guard tube containing calcium chloride। गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको किसमें से पास करेंगे? हम एक गार्ड ट्यूब में, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ बेटा? कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा बेटा? ड्राई HCl को प्रोड्यूस करेगा। कैसे? मॉइस्ट में से क्या करेगा? उसका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हम कभी देखा जूतों के अंदर नए नए लेके आते हैं, उनमें छोटे छोटे ऐसे पैकेट होते हैं। किसके पैकेट होते हैं वो? सिलिकॉन होता है। क्या होता है उसके अंदर बेटा? सिलिक। वो क्या करता है? सिलिका जेल कह दो, उसके अंदर क्या करता है? वो सारा मॉइस्चर सोख लेता है। क्या करता है? सारा मॉइस्चर को सोख लेता है कि उसमें स्मेल ना हो। तो यहां भी क्या कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है? HCl के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि मुझे क्या मिल जाए? ड्राई HCl गैस मिल सके। बोलो किसी को दिक्कत? यही हुआ। तो मैंने क्या बोला? कैल्शियम क्लोराइड एक्ट्स एज एन drying agent। It absorbs the moisture from gas to ensure that HCl gas being tested is completely dry। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? तो मैंने दो एक्टिविटी की, और दोनों एक्टिविटी इस फॉर्म में की कि मेरे पास जब बोर्ड में सवाल आए तो मैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से अटेम्प्ट कर पाऊं। क्या अंडरस्टैंडिंग घुस गई है? दिमाग के अंदर चीजें बैठ गई हैं? चलिए यहां तक कहानी क्लियर, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ गया? अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स। अब यहां पर अर्हेनियस कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें पता है कि अर्हेनियस क्या कहना चाहते थे, बस हमें नाम नहीं पता था कि वो अर्हेनियस कंसेप्ट है। हमने अब तक क्या देखा? एसिड वो लोग हैं जो पानी में जाके H+ आयन को अलग करते हैं। ये कंसेप्ट अर्हेनियस भाई साहब ने ही दिया था। इन्होंने कहा था एसिड वो जो पानी में जाके H+ दे दे, और बेस वो जो पानी में जाके OH- दे दे। ऐसे तीन कंसेप्ट थे, अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टीड और लुईस। हमने सिर्फ अर्हेनियस पढ़ना है। चलिए, तो अर्हेनियस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव
हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयन, जो H प्लस या फिर हम क्या कह दें H3O प्लस आयन दे दे, वही कौन है एसिड। जैसे कि H2SO4, बोलो बेटा H2SO4 को डाल दो पानी के अंदर, क्या बन जाएगा सर, H प्लस अलग हो जाएगा और साथ में SO4 2 माइनस अलग। H प्लस को हमें एक्वस के साथ लिखना पड़ रहा होगा, ये हम सब जानते ही। बोलो कर लोगे, किसी को दिक्कत? ये कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? दिस कंसेप्ट वाज गिवन इन 1887 में बाय अ स्वीडिश केमिस्ट जिनका नाम क्या था, स्वंते अर्हेनियस। इन्हीं के नाम पे इस कंसेप्ट का नाम क्या पड़ा, अर्हेनियस कंसेप्ट। बोलो किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए फटाफट से। नेक्स्ट कहानी, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से? ऐसे लोग जो पानी में जाके पूरी तरह आयनाइज हो जाए। क्या होते हैं? पानी में जाके पूरी तरह से आयनाइज। आयनाइज मतलब अपने H प्लस को डोनेट कर दें। मान लो, ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा सा तुम बड़ी क्लास में जाके और अच्छे सीखोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जैसे मैं एक एसिड हूं, मैं क्या हूं, एक एसिड। मेरे जैसे मान लो हम 10 लोग पानी में गए, कितने गए? ध्यान सुन लो, इधर देख लो बेटा, मैं क्या हूं, एक एसिड। मेरे जैसे कितने लोग पानी में गए? 10। अगर हम 10 के 10 लोगों ने सारे H प्लस निकाल दिए, क्या निकाल दिए? सारे H प्लस निकाल दिए, तो हम क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड। हम क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मेरे जैसे 10 लोग पानी में गए, 10 में सिर्फ 2 लोगों ने H प्लस छोड़े, बाकी सबने H प्लस नहीं छोड़े, इसका मतलब हम क्या हो गए? एक वीक एसिड। तो अगर कोई बंदा पानी में जाके कंप्लीटली टूट जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, वो तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो या पार्शियली आयनाइज हो, वो क्या है? वीक एसिड। द एसिड व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सबके फॉर्मूला में पता ही है, HCl, H2SO4 और HNO3। बोलो किसी को दिक्कत? अब वीक क्या होंगे ऑलरेडी बता चुका हूं, जल्दी बोलो बेटा। द एसिड व्हिच आयनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, या वेरी क्या बोल सकते हैं, पार्शियली क्या हो रहे हैं, जो आयनाइज हो रहे हैं, वो क्या आपके वीक। जैसे कि आपके पास क्या गया? एसिडिक क्या होता है? CHCOH, हाइड्रोसाइनिक HCN, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और कौन सा मेरे पास? फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा? HCOOH। ये सारे क्या है आपके अलग अलग एसिड, जो क्या है? वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या मेरा बेटा? अगेन एनसीईआरटी की एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2.10। ये क्या कहती है? Why is it recommended that acid should always be added to water and not water to acid? NCERT का favorite question, very favorite, very important question ये आपके सामने है, very important, बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सवाल। क्लियर? कहता है कि जब भी मुझे एसिड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब मुझे उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है, मतलब मुझे पानी की मात्रा बढ़ानी है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, तब मैं पानी में एसिड डालूंगा या एसिड में थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा। तो इसने सवाल यही किया, क्या? Why it is recommended that acid should always be added to water and not water to acid? क्यों? क्योंकि ध्यान दो, अगर तुमने हाथ में लिया एसिड, मतलब एक डब्बा लिया हाथ में, उसमें क्या लिया? एसिड, उसमें तुमने डाल दिया पानी। क्या डाल दिया बेटा? पानी। होगा क्या? पानी और एसिड की रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। क्या होती है बेटा? एक्सोथर्मिक। इतनी विगरस रिएक्शन होती है कि सारा एसिड उछल करके हमारे हाथों, मुंह और सारी आसपास की जगहों पर आ सकता है। और दूसरा, वो रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि वो आपका बीकर भी टूट सकता है। इसीलिए उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बचने के लिए मैं क्या करता हूं? डब्बे में भरता हूं पानी। क्या भरता हूं? पानी। और उसमें ड्रॉप करके, थोड़ा थोड़ा करके हम क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं। क्या ये बात मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? अगर लैब में काम करते हुए गलती से आपके ऊपर एसिड की ड्रॉप भी गिर जाए तो क्या करोगे? सर पानी डालने से जल जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर याद रखना उससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उसमें पानी ही डालोगे, लगातार पानी डालोगे, तब तक डालोगे जब तक कि वो वहां से एसिड वॉश आउट ना हो जाए। क्लियर एवरीवन? ये मत सोचना कि बेस डाल देंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, गलती हो जाएगी। बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहां पे भी। चलिए, मैंने क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। If water is added to concentrated acid, a large amount of heat is generated. Suddenly, this can cause acidic mixture to splash on the faces and cause
सीवियर बर्न्स, आपकी बॉडी को जला भी सकती है, कपड़ों को जला सकती है। क्लियर? एडिशनली द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट आने की वजह से वो कंटेनर भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए याद रखना, क्या एसिड में पानी मिला हो गया, पानी में एसिड, तो याद रखना हमेशा पानी में एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ही हम मिला रहे होंगे। चलिए बढ़ जाए आगे। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो ओके सर, डन सर, समझ में आ गया सर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चित्र आपको दिख रहा होगा, अगर आपके सामने ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, किसी केमिकल की बोतल पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर एक बहुत ही कोरोसिव सब्सटेंस है। क्या है? बहुत ही कोरोसिव सब्सटेंस की आपके हाथों पे, कहीं पे, कपड़ों पे गिर जाएगा तो आपको वहीं से जला देगा, नष्ट कर देगा चीजों। क्लियर? तो ये क्या है? एक वार्निंग साइन टू डिस्प्ले ऑन कंटेनर कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। ऐसी जो आपकी स्किन को, बॉडी को या कपड़ों को हार्म कर सकती है, तो इसलिए ऐसी चीजों को आपने अकेले में यूज नहीं करना है, किसी टीचर की गाइडेंस के अंडर आपने इसको इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट मेरे सामने क्या गया, यूजेस ऑफ एसिड। ये बहुत सिंपल सी कहानी, आपको ये थ्योरी आनी चाहिए कि किस एसिड का कहां यूज होता है। फटाफट से देख लीजिए, 1 मिनट में इसको चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या इसको फटाफट से लिख लें, आपको याद होने चाहिए, ये जरूरी है। HCl कहां यूज हो रहा है? यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटालिक आइटम्स एंड इन फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाई स्टफ्स, इन टैनिंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। कहां यूज हो रहा है इसको आपने याद कर लेना 1 मिनट के अंदर अंदर। क्लियर? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। अच्छा, इनके सिंबल्स तो पता ही होने चाहिए हमें। ये क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड कहां यूज हो रहा है? यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा, यहां पर फंसते हो तुम, जैसे कि फर्टिलाइजर कौन सा? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बनाने में क्या यूज होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में क्या यूज होगा? नाइट्रिक एसिड। यहां कंफ्यूज होना नहीं है। अलग केमिकल, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव, कार बैटरीज एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन सब जगह क्या यूज हो रहा है आपके पास बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्या मेरे पास? नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्या गया बेटा? HNO3 कहां यूज हो रहा है? यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर अगेन, लेकिन कौन सा? लाइक अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा बेटा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लोसिव जैसे कि TNT। TNT क्या होता है बेटा? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। डाइज, प्लास्टिक एंड ड्रग, इस तरह की चीजों में काम आ रहा है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा? CH3COOH। कहां यूज हो रहा है बेटा? यूज्ड एज विनेगर इन कुकिंग, सिरके की तरह इस्तेमाल होता है, एंड फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर भी इसको यूज कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी बेटा? बेस की। किसकी बात करें हम? बेस की। बेस क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ये सारी कहानियां बच्चों ने पढ़ चुके हैं। और क्या करते हैं बेटा? कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस का ब्लू के अंदर। ये सारी कहानी में ऑलरेडी पता है, बेस के एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो। फर्स्ट लेक्चर के अंदर में देखा था जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर एसिड्स क्या है और बेस क्या है, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जनरली मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जनरली मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सब क्या होते हैं? आपके बेसिक नेचर के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। बेस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, 2 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। पहली चीज टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा? बिटर। बिटर मतलब, जल्दी बोलो बच्चे, कड़वा। बिटर मतलब कड़वा। फीलिंग ऑफ टच। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां सवाल ही बनता है क्या कि बेस को टच करने से कैसी फीलिंग आती है? तो याद रखना, बेस को टच करते सोपी स्लिपरी, जैसे साबुन खाता करते हैं स्लिपरी स्लिपरी हो जाते हैं, तो वैसी वैसी फीलिंग आती है। तो क्या बोला मैंने? बेसिस गिव अ फीलिंग ऑफ सोपी टच। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब a drop of sodium hydroxide solution between the tips of our finger। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने अपनी उंगलियों के बीच में रखा और उसको रब किया तो कैसा टच देगा आपको? स्लिपरी सा फील देगा, सोपी सा फील देगा। क्लियर? चलिए इसमें सवाल भी करेंगे हम, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड जैसे ही पानी में जाएंगे H+ आयन देंगे और कंडक्टिविटी शो करेंगे। ये लोग भी पानी में जाएंगे और क्या देंगे बेटा? OH- आयन। क्या देंगे बेटा? OH- आयन, और क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑन इंडिकेटर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। क्या? बेसिक सॉल्यूशन टर्न कलर ऑफ रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? ब्लू के अंदर। मिथाइल ऑरेंज किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? ऑरेंज से येलो, ऑरेंज से येलो कन्वर्ट होगा। और फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है बेटा? कलरलेस से पिंक जाता है, कलरलेस से पिंक। तो ये सारी कहानी है किसकी बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। एक सवाल यहां पे हम सीखते हैं। क्या सवाल कहता है?
व्हाई डज कॉस्टिक सोडा, NaOH का एक नाम और होता है कॉस्टिक सोडा, NaOH को ऐसे नहीं लिखोगे आप, कैसे लिखोगे? NaOH। क्या बदला मैंने? जो सेकंड लेटर हमेशा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए एलिमेंट के नाम में। NaOH गिव अ फीलिंग ऑफ सोपी टच। NaOH सोपी टच की फीलिंग क्यों दे रहा है? ध्यान दीजिए। अल्कलीज रिएक्ट विद ऑयल्स टू फॉर्म सोप। अल्कलीज को जब हम ऑयल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनाते हैं? वो साबुन बनाते हैं। हमारी स्किन के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑयल्स। क्या होते हैं? बहुत सारे ऑयल्स। जैसे ही हमने क्या डाला उसके अंदर? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जैसे कि NaOH, इसने रिएक्ट किया किससे? हमारे स्किन पे मौजूद ऑयल से, और क्या बना दिया? सोप, जिसकी वजह से हमें क्या आती है? एक फीलिंग ऑफ सोपी टच या स्लिपरी टच की फीलिंग आती है। क्या बात हमें क्लियर है? यहां से आपने चुपके से एक चीज और सीख ली कि NaOH का एक नाम और है क्या? कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है बेटा? कॉस्टिक सोडा। हालांकि हम लास्ट में सॉल्ट जब पढ़ेंगे तब इसकी बात दोबारा भी कर रहे होंगे। तो आज की कहानी क्या हमें क्लियर है? तो बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहां से जो 4-5 मैंने इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड इस तरह के सवाल पूछता आया है और आगे और ज्यादा पूछे, क्योंकि ये पेपर कैसा आएगा? आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। चलिए, तो अगर आपको आज की कहानियों में कुछ समझ में आया है, आपको चीजें सही लग रही हैं, सीरीज पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।